हेलो फ्रेंड्स। आज हम चार माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी इन्वेस्टेबल लग रहा है। तो चलिए उसके पहले बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये देखिए निफ्टी 50 के चार्ट है। निफ्टी 50 कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। 20,267 पे बंद हुआ, 0.67 अप था। और ये जो 20,267 है ना, इसका ऑल टाइम हाई है। इस हाई पे अभी तक निफ्टी 50 क्लोज नहीं किया था। अगर हाई की बात करें, डे हाई का बात करें, तो डे हाई का स्टॉक ये निफ्टी 50 ने कितना लगाया था, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे 20,291। तो ये 20,291 में डे हाई भी था और यही जो है 52 वीक हाई भी है। मतलब ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी 50 का। बट क्लोज कहाँ पे हुआ? क्लोज थोड़ा नीचे आकर के हुआ 20,267 पे। और अगर आप देखेंगे तो जहां पे ये निफ्टी 50 ओपन हुआ था, इसके पास फिर दोबारा मार्केट दिन में कभी आया ही नहीं। जो ओपन हुआ ऊपर गया, उसके बाद बिल्कुल उसी के आसपास जाके क्लोज किया। एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम था। इसके बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके थे, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। और ये मोमेंटम आगे मुझे लगता है कि कंटिन्यू होगा, क्योंकि दिसंबर का महीना है। दिसंबर का फर्स्ट ट्रेडिंग डे था कल। तो फर्स्ट डे जिस तरह से झलक दिखी है, पूरा महीना ये बढ़िया जाने वाला है। क्योंकि जितने नेगेटिव खबर थी वो लगभग अभी मतलब उस पे या तो विराम लग चुका है, या कह सकते हैं कि उसमें कमी आई है। और पॉजिटिव खबर एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट इस दिसंबर मंथ में रहेगा। और हिस्ट्री ऐसा बताती है कि दिसंबर का महीना स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही खुशनुमा रहता है। तो हिस्टोरिकल भी अगर बात करें तो दिसंबर का महीना इन्वेस्टर के लिए अच्छा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट अपने स्टॉक स्ट्रेटजी के बारे में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसमें से एक स्टॉक का ये चार्ट आपके सामने मैं आप रख रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये स्टॉक का चार्ट है। ये अपने हाई से काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है। तो ये स्टॉक अभी इन्वेस्टमेंट के जोन में है। और ये देखिए, इसका देखिए एक लाइफ साइकिल, ये 5 साल का है। अगर 5 साल का नहीं, ये सॉरी, ये 5 साल का मैंने लगा सेलेक्ट किया है। ये 3 ईयर्स का है, मैं 5 साल का सिलेक्ट करता हूँ। 5 ईयर्स भी सिलेक्ट करेंगे तो वही दिखने वाला है। क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक जो है, आप देखेंगे यहाँ पे कब आया है। तो अगर ये कब लिस्ट हुआ है, फरवरी 19 में। मतलब कि 4 साल हुए हैं इस स्टॉक को। लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं। इस 5 साल की जर्नी में अगर मैं इस स्टॉक की जर्नी की बात करूं, तो ये देखिए बिल्कुल फ्लैट था स्टॉक। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए स्टॉक बिल्कुल फ्लैट था। यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा। जो इन्वेस्ट कर रहा होगा, मतलब जो अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टर होंगे, वो उन्होंने यहाँ इन्वेस्टेड किया होगा। लेकिन जो भीड़ है, क्राउड है, वहां पे नहीं इन्वेस्ट किया होगा। जब ये स्टॉक भागा, तो आप देखेंगे जब ये स्टॉक यहाँ पे आया, फिर जब ये भागा तो यहाँ पे लोग एंट्री कर लिए। जब वापस यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे फिर लोग डर करके निकल गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। बट यहाँ पे फिर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से फिर एक लंबा जंप ये करने के लिए तैयार दिख रहा है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। जब स्टॉक इस तरीके से ऊपर भागता है, अब फिर नीचे आए, अब फिर कंसोलिडेट करे और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आके कंसोलिडेट करे, तो वो इस स्टॉक को आप एक तरह से एग्जामिन करिए, क्या उसके परफॉर्मेंस अभी भी बढ़िया है, इन्वेस्टेबल है। अगर इन्वेस्टेबल है तो वो स्टॉक ऊपर जाने के लिए समझिए कि ये तैयार हो रहा है। यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा। ये जो समय यहाँ पे लगेगा ना, ये 1 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेगा, कुछ नहीं कर सकते। बट जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करके बैठेगा वही इसमें पैसा बनाएगा। वही ऐसा वाला रैली फिर आगे इंजॉय कर पाएगा। तो यहाँ पे पैसेंस दिखाने की जरूरत होती है। और इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ये लॉन्ग टर्म जर्नी होता है। ये 1 महीने 1 साल का नहीं, कम से कम इसमें 3 साल का अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। बट एक आइडियल जो कंडीशन माना जाता है वो होता है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का अगर आपने अप्रोच रखा है, तो 5 साल में स्टॉक हर तरह के जर्नी दिखाता है। ऐसा वाला भी जर्नी दिख जाएगा और ऐसा वाला जर्नी भी दिख जाएगा। तो ये दोनों जो है ना, दोनों जर्नी जो आपको दिख जाएगा, और ये भी जर्नी दिख जाएगा, तो उसमें हर फेज आपको देखने को मिलता है। तो एक फेज जो आता है ना, ये बूम बूम वाली स्थिति, रैली वाली स्थिति, ये भी आपको एक मिल जाता है। और अच्छे स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ऐसा देखने को जरूर मिलता है। तो इन्वेस्टर को ना पैसेंस वाला काम होता है इन्वेस्टमेंट। और पैसेंस जो रखता है, वो देखिए 10 रुपये वाला स्टॉक में कहाँ 90 रुपये का 9 गुना प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है आपको तभी फायदा मिलेगा, जब जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके इंतजार करेंगे कि कब ये वाला रैली
वापस इस स्टॉक में आएगा। तो हर स्टॉक में आएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक पर अगर आपने कुछ सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें से 50 से 60% में ज़रूर इस तरह का रैली आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म में। और जो बाकी जो स्टॉक है, वो स्टॉक नुकसान भी देंगे तो कितना नुकसान देंगे? 40%, 50%, ज़ीरो तो नहीं होगा। बट जो स्टॉक 50% चलेंगे, वो देखिए 8 गुना, 9 गुना पैसा बना के देता है। तो वो जो लॉस है उसको रिकवर करके करने के बाद भी एक अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल जाता है और लगता है कि कुछ पैसे बने हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक का बात करेंगे जो इस फेज में अभी आया हुआ है, और स्टॉक फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। बट ये ना अभी इन्वेस्टर्स के मतलब फोकस में नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे चुका है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब वो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही कोई बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री लेगा तो ये स्टॉक भी थोड़ा सा ऊपर दिखने लगेगा। जैसे ऊपर जाएगा फिर बाकी प्लेयर आएंगे और फिर ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग जो रैली इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टॉक अभी इन्वेस्टेबल है। चलिए बात करते हैं, इसी स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। इस स्टॉक का देखिए नाम क्या है। सबसे पहले अगर नाम की बात करें तो इसका नाम है श्रीजीत ट्रांस लॉजिस्टिक। ये लॉजिस्टिक सेक्टर का स्टॉक है। श्रीजी स्पेलिंग देख लीजिए, SHREEJI ट्रांस लॉजिस्टिक। और ये जो मैं जिस स्टॉक की चार स्टॉक की बात करने वाला हूँ, वो बिल्कुल छोटे स्टॉक है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कैटेगरी के, इसलिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपनी अगर इसको आप वॉच में करते हैं, तो उसके हिसाब से इस पर रिसर्च करिए। इसको अगर स्टॉक आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें जा सकते हैं। बट रिस्क जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो रिस्क अपना अपना लोग देख करके ही इसमें आ सकते हैं। रिस्क किस तरह से आप अगर कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जितना आपका टोटल पोर्टफोलियो है ना, उसका 20% से 25% कैपिटल जो है वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक में आप लगा सकते हैं। और वो भी एक ही स्टॉक में नहीं होना चाहिए, वो भी डाइवर्सिफिकेशन के साथ जो है तीन स्टॉक में नहीं, 5 या 10 स्टॉक में अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से होना चाहिए कम से कम, तभी आपको इसका फायदा मिलता है। अगर ये कंपनी की बात करें तो ये देखिए क्या करती है, इसका बिजनेस एक बार समझते हैं। तो श्री जी ट्रांस लॉजिस्टिक जो है बिल्कुल छोटी कंपनी है, और ये ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है। ये अगर इसका देखेंगे तो लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड नेशनल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये इंटीग्रेटेड नेशनल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इन इंडिया, और सबसे बड़ी कंपनी अगर कुछ सिलेक्ट करेंगे उसमें ये आती है। और ये इंटीग्रेटेड क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये रोड ट्रांसपोर्ट, रेल, पोर्ट, हर जगह ये कंपनी मौजूद है, ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। और ये जैसे रेल को पोर्ट से कनेक्ट करने की बात हो तो उसमें भी ये कंपनी काम कर रही है। तो ये जो है इसका अपना वेयर हाउसिंग भी है, जिससे कि अगर ट्रांसपोर्ट करके कोई सामान लेके जा रही है तो रखने में भी कोई सुविधाजनक हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है कंपनी जो है हर जगह इन्वॉल्व है, इसलिए इंटीग्रेटेड वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, चाहे पोर्ट या रेल या रोड की बात हो, हर जगह ये कंपनी मौजूद है। तो इनका बिजनेस तो बढ़िया है। बिजनेस इनका इनका जो है खुद अपना कई ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, और बहुत सारे व्हीकल ये आउटसोर्सिंग कर करके रखे हुए हैं, रिक्वायरमेंट बेसिस पे उसका ये यूज करते हैं। तो कंपनी को अगर ज़्यादा बिजनेस मिल गया तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, आउटसोर्सिंग करके कॉन्टैक्ट करके कई कंपनियों से ये बैठे रहती है कंपनी, और रिक्वायरमेंट बेसिस उसका इस्तेमाल करती है। मार्केट कैप अगर अब देखेंगे, देखिए बहुत ही छोटी कंपनी है, सिर्फ 357 करोड़ मार्केट कैप है, माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। और इसका प्राइस चल रहा है 68, देखिए हाई लगा है 94 का। तो हाई से ये काफ़ी डाउन आपको मिल रहा है स्टॉक। स्टॉक सस्ता है कि महंगा है अगर बात करें उसकी, तो देखिए 25 के पी पे अभी मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है, 27 है। तो इंडस्ट्री के पी से थोड़ा डाउन मिल रहा है, मतलब सही प्राइस पे आपकी अवेलेबल भी है। ROC की बात करें तो 20 और 25 बहुत ही शानदार। अगर इन बात करें इस कंपनी पर डेट कितना है, लोन कितना है, तो डेट टू इक्विटी देखिए, डेट कंपनी के पास है, बट डरने की बात नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 के भी ऊपर है। 5 के ऊपर अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब इंटरेस्ट पेड करने के बाद भी काफ़ी पैसा कंपनी के पास बच रहा है, जिससे अपनी प्रॉफिट और बिजनेस एक्सपेंशन में ये लगा सकती है। प्रमोटर के पास देखिए 72% से भी ज़्यादा होल्डिंग है, इसलिए यहाँ भी टेंशन की बात नहीं है, बहुत मस्त कंपनी है। इसका चार्ट हमने डिस्कस कर लिया। कंपनी जो है अभी इस स्टेज यहाँ शांत था, फ्लैट था, फिर कंपनी ऊपर गई, फिर डाउन हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, और अभी इस स्टेज पे ये कंसोलिडेट कर रही है। और सबसे बड़ी बात, ये जो ब्लैक लाइन है और येलो लाइन है, ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज के पास ये कंपनी चल रही है। ये कंपनी में फिर रैली जब भी स्टार्ट होगा, और दिसंबर का महीना जो रैली वाला महीना है, हो सकता है इसी महीने में कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस करे। तो ये रुकने वाला नहीं हो, फिर ऐसे ही एक रैली इस कंपनी में दिखने की उम्मीद है, जिसका कि फायदा इन्वेस्टर को मिल सकता है। अगर चलिए बात करें कंपनी के अगर
रिजल्ट्स की, कंपनी के अर्निंग्स की, तो देखिए कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो लास्ट जो है 5 क्वार्टर की अगर बात करें तो सेल्स देखिए 42, 48, 50 और 60, और अभी जो है सितंबर में 65। तो आप देख सकते हैं सेल्स लगातार बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पे देखिए 2, 2.3, 2.7, फिर 4, अब फिर 4.8। तो अभी जो है हर क्वार्टर में इसका जो है प्रॉफिट और जो है इसका सेल्स दोनों ग्रोथ इसमें लगातार दिख रहा है। अगर एनुअल इसी को चेक करें ईयर वाइज, तो ईयर वाइज अगर भी आप देखेंगे तो 110, 108, 164 और 186। तो 2020 जो कोविड के समय था उसके बाद से कंपनी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ, ये 2020 का है, ये 2021 का है कोविड के आसपास का। उसके बाद देखिए रिकवरी 9, 10 और अभी लास्ट 12 मंथ का 14। तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है। कंपनी के ऊपर यहाँ पर देखेंगे रिजर्व, देखिए रिजर्व 15 करोड़ से 38 करोड़ हो गया 2020 से। कंपनी अपना रिजर्व भी बढ़ाते जा रही है ताकि इमरजेंसी ऐसी कुछ कभी आ जाए तो कंपनी को डिफॉल्ट ना होना पड़े। लेकिन कंपनी पर लोन देखिए हमेशा रहा है, लोन अभी भी है, बट जैसा कि मैंने कहा डरने की बात नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 के भी ऊपर दिख रहा है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास कितना शेयर है, 72%। और अगर पब्लिक के पास बात करें तो 26%। अगर बात करें एफ आई, तो एफ आई भी इसमें है। अगर मैं इसको पहले से अगर देखूं, देखिए पहले एफ आई कितना था, जीरो। एफ आई आई इसमें था ही नहीं, बट एफ आई देखिए धीरे धीरे इसमें एंट्री करता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एफ आई ने कब एंट्री किया, सितंबर 22 में। उसके बाद देखिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दिया 0.57, 0.62, 0.64। तो एफ आई आई भी इसमें धीरे धीरे एंट्री कर किया और एंट्री करके अपना स्टेक बढ़ाते जा रहा है। उनको ये कंपनी पसंद आ रही है। तो ये इस तरह की ये कंपनी है। अगर ये आपको अच्छी लगती है तो इसको आप और रिसर्च कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कंपनी अभी इन्वेस्टेबल लग रहा है, बट हर किसी का अपना अपना रिसर्च होना चाहिए और तभी आप उसमें जाइए। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है सीलमैटिक इंडिया लिमिटेड। ये सीलमैटिक के नाम से ट्रेड करता है। तो ये जो सीलमैटिक है ना, सीलमैटिक ये क्या करती है, ये सील बनाती है, मैकेनिकल सील बनाती है। ये जो कंपनी सीलमैटिक है इसका अगर मार्केट कैप देखें, देखिए सिर्फ 439 करोड़ है, बहुत छोटी कंपनी है। ये भी 485 पे अभी ट्रेड कर रहा है। और ये कितने का हाई लगाया था, 669 का। तो हाई से काफी नीचे ये भी डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। अगर बात करें इसका पी रेशियो कितना है, देखिए 36 का, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है, तो इंडस्ट्री का पी देखिए कितना है, 45 के लमसम। तो इंडस्ट्री के पी से काफी कम के पी पे मिल रहा है, मतलब आपको सस्ती मिल रही है ये स्टॉक। और ये स्टॉक कभी अगर आर सी आर देखिएगा तो 20 से 25 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर डेट की बात करें तो डेट इक्विटी देखिए, डेट कंपनी के पास है ही नहीं, 0.05, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, 45 का है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो बहुत ही शानदार 72 का होल्डिंग है। अगर इसके भी 5 साल का चार्ट लगाते हैं तो देखिए 5 साल का चार्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पे 5 साल कंपनी को हुआ नहीं है। अभी देखिए अप्रैल मार्च 23 में ही लिस्ट हुई कंपनी, बट इसकी भी जर्नी कुछ कुछ ऐसी ही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्लैट था, यहाँ पे नीचे था, उसके बाद ऊपर गया कंपनी, एक बहुत अच्छा हाई लगाया, फिर नीचे आया और अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और ये जो है ना येलो लाइन और रेड लाइन, ये जो येलो लाइन है 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। इसके बीच में आइए कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से भी ये ऊपर उड़ान भरने के लिए कंपनी तैयार है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कंपनी का अभी भी परफॉर्मेंस इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल लग रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी एग्जामिन कर सकते हैं। अगर इसका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आता, हाफ ईयरली रिजल्ट आता है। और हाफ ईयरली रिजल्ट अगर देखें तो देखिए 22, 26, 23 और 37, क्या शानदार कंपनी का सेल्स चल रहा है। अगर प्रॉफिट की भी बात करें, प्रॉफिट देखिए 4, 5, 6, 7, इतनी छोटी कंपनी में इस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है। इससे कंपनी पे एक भरोसा, एक विश्वास बनता है। अगर एनुअल भी बात करें देखिए 33, 35, 42 और 59 सेल्स का। और अगर प्रॉफिट का देखेंगे तो 5, 6, 8 और 11। तो ये 2020 से ही इसका अवेलेबल है। और उसके बाद ये हर साल देखिए लगातार ये कितना अच्छा प्रॉफिट निकाल के कंपनी जा रही है। अगर इसकी बात करें, इसकी कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोन है ही नहीं, हमने देखा। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए शेयर होल्डिंग देखिए 72% यहाँ पे ये है, पब्लिक के पास 24% है। और एफ आई पहले था
थोड़ा बहुत ही था, लेकिन अभी वो निकल गई है। बट ठीक है, एफआई आते रहते जाते रहता है, ये हमारा एकमात्र डिसीजन का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि एफआई है कि नहीं। बट ठीक है, एफआई अगर निकल रहा है तो मतलब चिंता की बात है क्या, ये देखना चाहिए। तो हमने अगर अगर इसमें आप देखेंगे तो एफआई ठीक है अपनी क्वांटिटी कम कर ली, बट ऐसी कोई कंपनी में टेंशन की बात नहीं है, कंपनी पर लोन भी नहीं है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है। तो कंपनी को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, एफआई भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया है, बस यही एक बात है। तो ये भी कंपनी शानदार है, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है स्टील कास्ट लिमिटेड। स्टील कास्ट लिमिटेड नाम से स्पष्ट है, इसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड एलॉय स्टील। तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी स्टील के फील्ड में। और इसका अगर थोड़ा सा देखेंगे आप तो ये देखिए, इसमें ये करा है वन ऑफ द फ्यू कंपनीज टू मैन्युफैक्चर स्टील कास्टिंग बेस्ड ऑन द सैंड एंड सेल कास्टिंग। तो सैंड और सेल कास्टिंग वाला जो होता है मैन्युफैक्चरिंग स्टील का, वो बनाने वाली कुछ ही कंपनियां हैं जिसमें से ये कंपनी है। तो इसको एक विशेषज्ञता एक तरह से कर सकते हैं, इसको हासिल है। और इसका प्रोडक्ट देखिए, इसका बिजनेस मार्केट कितना बड़ा है इस कंपनी के लिए, अर्थ मूविंग में, माइनिंग में, मिनरल में, स्टील प्लांट में, सीमेंट, थर्मल पावर, तो हर जगह इसका डिमांड है, इसका मार्केट बहुत हर जगह अवेलेबल है। अगर क्लाइंट की भी बात करेंगे तो देखिए, इसका क्लाइंट भी देखिए, स्कॉट्स, जेसीबी। तो ये न्यूयॉर्क एयर बाइक को देती है। तो ये इंडिया और इंडिया से बाहर हर जगह जो है इसका भी प्रेजेंस है। कंपनी ये भी बहुत शानदार लग रही है। और इसका अगर कंपनी की बात करें, मार्केट कैप देखिए कितना है, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, 1257 मार्केट कैप, 600 की इसके प्राइस मिल रहा है, हाई लगाया था 781 का। तो हाई से ये भी काफी नीचे आपको मिल रहा है। और ये कंपनी अगर देखेंगे तो पी देखिए, सिर्फ 16 की पी भी मिल रहा है, बहुत सस्ती मिल रही है स्टॉक। जबकि इस इंडस्ट्री का पी कितना है, 28। तो इंडस्ट्री के पी जो है उससे आधे के पी पे मिल रहा है, मतलब आपको कंपनी काफी सस्ती रेंज में मिल रहा है। जबकि आरओ सिनारो देखिए, क्या कहना, 30-40 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो ये स्टॉक भी शानदार स्टॉक है। डेट कंपनी को देखिए, लोन है ही भी नहीं, लोन जीरो, इसलिए इंटरेस्ट कंपनी से काफी हाई 84 का है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 45% प्रोमोटर के पास है। बाकी भी देख लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। 5 साल का मैं अगर चार्ट लगा दूं, देखिए क्या कंपनी बढ़िया परफॉर्म, यहाँ पे नीचे आ रहा था, बट नीचे आने के बाद ये कंपनी ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे जब कंसोलिडेट किया ना, तो यहाँ पे लोग निकल करके भाग गए होंगे, जो कमजोर दिल वाले होंगे। बट जिसने यहाँ पे होल्ड किया वो फिर ये प्रॉफिट एंजॉय किया, ये सॉरी ये जर्नी एंजॉय किया। अब फिर ये हाई से नीचे आकर के यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर मैं इसका शॉर्ट में 1 साल का चार्ट लगाऊं तो आपको दिखेगा, सही से दिखेगा कि 1 साल का चार्ट में देखिए, ये हाई से नीचे आया है। और उसके बाद देखिए ये दोनों जो ना मूविंग एवरेज इसके बीच में यहाँ आके कंसोलिडेट कर रहा है। ये भी स्टॉक अच्छा स्टॉक है। अगर इसका भी अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखिए, 100 के ऊपर है रिजल्ट। आपको यहाँ पे सेल्स थोड़ा डाउन आपको दिख रहा होगा, बट हर क्वार्टर में बढ़िया ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, जरूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप चेक करेंगे, देखिए पहले कितना होता था, 35, 40, 55, 50 से नीचे था। उसके बाद देखेंगे तो 50 से 100 के बीच था। उसके बाद किया है 100 से ऊपर चला गया, और अभी 100 से 150 के बीच इसका चल रहा है। तो धीरे धीरे ही सही, बट बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ दिख रहा है। सेल्स में देखेंगे तो लगातार इसमें सेल्स में ग्रोथ, सॉरी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। तो प्रॉफिट मेन होता है, प्रॉफिट कंपनी कमा ले रही है। एनुअल भी कुछ ऐसे ही परफॉर्मेंस है कंपनी का। अगर देखेंगे सेल्स में देखिए, 200, 100 हो गया था, फिर 300, 400, अभी 461। तो अभी ऐसे ही अगर नेट प्रॉफिट बात करें, देखिए 8, 12, 33, 71 और 78, ये एनुअल बेसिस पे है। तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस भी बढ़िया चल रहा है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए, शेयर होल्डिंग 45% जो है किसके पास है, प्रोमोटर के पास है, पब्लिक के पास 54% है। अगर आप देखेंगे एफ आई, तो एफ आई देखिए यहाँ पे थोड़ा निकल गया था, बट वापस ये 0.27 और फिर 0.38। अगर डी देखेंगे तो पहले था ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, और फिर यहाँ पे देखिए 0.06, 0.07। तो एफ आई और डी दोनों अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस स्टॉक में। तो ये भी स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए सही लग रहा है अभी के हिसाब से। आज का लास्ट स्टॉक जो होने वाला है उसका नाम है IFGL रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड। IFGL एक्सप्लोर के नाम से ये ट्रेड करता है। ये रिफ्रैक्टरीज में इनका बिजनेस, रिफ्रैक्टरी मतलब क्या हो गया, आयरन या स्टील को पिघला कर करके हाई टेम्परेचर पे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। और ये जो कंपनी है देखिए, इसके प्रमोटर कौन है, इसके बजोरिया ग्रुप इंडिया का, और देखिए एक है कुरोसाकी हरिमा कॉर्पोरेशन ऑफ जापान। ये जो जापान की कंपनी है, ग्लोबल लीडर है
इस रिफ्रैक्टिंग बिजनेस में। मतलब इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर बहुत बड़ा एक मार्केट लीडर है और वो ये इंडियन कंपनी के साथ साझा करके एक कंपनी खोली है। तो इसका एक फायदा इस कंपनी को, इसका जो जापान की कंपनी की विशेषज्ञता जो है इस कंपनी को ये मिल रहा है। यही कारण कंपनी लगातार अच्छा कर रहा है। और ये कंपनी देखिए स्मॉल कैप है, 3158 इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कैटेगरी का हो गया। 876 पे ट्रेड कर रहा है और ये 902 का हाई लगाया है। तो हाई से बहुत नीचे ये नहीं मिल रहा है, बट ये स्टॉक भी अभी इन्वेस्टिंग के लायक है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अगर पी देखेंगे तो 28 के पी है, अगर इसका इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी 25 के आसपास है। तो इंडस्ट्री के पी से थोड़ा ऊपर ही स्टॉक मिल रहा है। ये स्टॉक ने बहुत अच्छा रैली भी दिखाया, आरओसी नारओ देखेंगे तो 10 और 8 का है। और उसके बाद भी बहुत अच्छा रैली दिखाने के बाद भी, चलिए देख लेते हैं डेट भी देख लेते हैं। डेट देखिए कंपनी पर बहुत कम है, इंटरेस्ट कवर रेशियो 23 का है, बहुत बढ़िया। और प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 72, बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है इसमें। अगर इस स्टॉक का देखेंगे आप 5 साल का, अगर मैं चार्ट लगाऊं तो 5 साल का चार्ट आप देखिए, तो आपको ये देखिए जर्नी कैसे इसका था, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रैली, यहाँ पे थोड़ा सा रुका था स्टॉक, फिर स्ट्रॉन्ग रैली दिखाया और अभी ये हाई पे चल रहा है स्टॉक। हाई पे चलने के बाद भी इस कंपनी में मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद दिख रही है, यहाँ से 40-50% जरूर यहाँ से पैसा आराम से निकल सकता है। ये देखिए जब ये ऊपर गया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो यहीं पे इन्वेस्टिंग करना था। जिसने यहाँ पे, मैं इसको स्टॉक को इसको आपको दिखाने के लिए स्पेशली भी इसको सिलेक्ट किया था कि देखिए कैसे ये कंपनी ऊपर गया उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया। तो जो यहाँ पे होल्ड करता है ना, यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए ये येलो लाइन आपको दिख रहा है, 50 डेज का मूविंग एवरेज, इसके आसपास ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहीं पे एक इन्वेस्टिंग करना चाहिए। जिसने यहाँ पे इन्वेस्टिंग किया वही ये जर्नी एंजॉय किया। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग करके और बैठना होता है, इंतजार करना होता है, महीना, 6 महीना, साल भर, कभी भी अच्छा स्टॉक है तो इस तरह की रैली आपको देखने को मिल जाता है, जैसे ये इस स्टॉक में दिख रहा है। और ये देखिए फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये शॉर्ट टाइम का कंसोलिडेशन है, बट यहाँ से अभी भी ये ऊपर जा सकता है क्योंकि पी बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया है और परफॉर्मेंस लगातार अच्छी दिखा रही है कंपनी। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तब तो ठीक है, ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, ऐसी दिख रही है। देखिए इसके परफॉर्मेंस सेल्स का 346, 300, 368, 400 हो गया और 450 हो गया। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, 19, 16, 29, 30 और 38, तो ये देखिए डबल हो गया पिछले 5 क्वार्टर में। अगर एनुअल की बात करें तो एनुअल भी इसका परफॉर्मेंस कुछ ऐसे ही है। अगर आप देखेंगे देखिए 900 से 10, 12, 13 और 15 हर साल इसका परफॉर्मेंस सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। उसी तरह से प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ दिख रहा है, 19 वाला 113 हो गया है। अगर मैं सीधे सीधे अगर इसके बात करें, हमने देखा इसके ऊपर ज़्यादा लोन है नहीं, मैं चलिए आपको दिखा भी देता हूँ। रिजर्व देखिए 1000 करोड़ का है तो लोन सिर्फ 186 करोड़ का है। तो रिजर्व इसके पास बहुत स्ट्रांग है, कंपनी को कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए तब भी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर प्रमोटर की बात करें, देखिए शेयर होल्डिंग 72%, पब्लिक के पास है 15% और डीआई भी देखिए 11% है और एफ आई भी 0.03 है। ये दोनों अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, 0.02 था, फिर देखिए 0.4, अभी 0.3, मतलब थोड़ा ठीक है, एफ आई तो कम है, बट अगर देखेंगे डी आई देखिए पहले था ही नहीं, उसके बाद 10%, फिर 10%, अभी लगभग 11.8%, 12% के आसपास पहुंच गया। तो ये सारे स्टॉक आप अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये काफ़ी रिस्की होगा। अपना रिसर्च और अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से जाइएगा, तभी आप इसमें एंट्री करिए, क्योंकि एंट्री करना आसान होता है लेकिन जब स्टॉक नीचे जाता है बहुत समय तक ये इस तरह से फंसा होता है तो पैसेंस जवाब देता है और लोग नुकसान में निकल जाते हैं। तो जिनको ये पैसेंस झेलने की हिम्मत नहीं है वो इस स्टॉक में बिल्कुल ना जाएं। चलिए अपने हिसाब से रिसर्च करें और अपना इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बनाएं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।